एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन। तो देखो, नाम है हमारे चैप्टर का लास्ट लेसन, जबकि है ये हमारी बुक का पहला चैप्टर। तो ऐसा क्यों है ये हम जाने वाले इस चैप्टर में और चैप्टर की पूरी स्टोरी। बट लेट मी टेल यू, आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो। आज ना मैं आपको ये न्यू सीरीज से पढ़ा रही हूँ सारे के सारे चैप्टर्स। ऐसे ही बाकी सारे चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि पेपर का पैटर्न ना बहुत हाई हो चुका है। सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते, घुमा फिरा के थीम पे, करेक्टर्स पे डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो हम अपनी तैयारी को भी वैसे ही करने वाले हैं। सो लुक हियर, मैंने आप लोगों को आज चैप्टर पढ़ाना है अपने हैंड रिटन नोट्स से। जिन हैंड रिटन नोट्स को अगर आपने एक बार स्टडी करके अपनी कॉपी में लिख लिया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, यू विल बी एबल टू राइट इट और पूरा चैप्टर आपके दिमाग में बस जाएगा। तो यहां नजर लगाओ मेरे नोट्स के ऊपर। ऐसे लिखी है मैंने लैंग्वेज यहाँ पे इन नोट्स की कि एक बार बस इनको रीड कर लिया ना आपने, ये आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, लर्न हो जाएंगी। एंड आफ्टर दैट इंग्लिश के अंदर 100 on 100 लाना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे चैप्टर द लास्ट लेसन को फ्रॉम माई हैंड रिटन नोट्स इन माई स्टाइल, जिससे आपके एग्जाम में 100 on 100 आएंगे ही आएंगे। तो इस सीरीज का नाम होगा हमारा इंग्लिश ऑन फायर सीरीज, क्योंकि इसके बाद 100 on 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो इंग्लिश ऑन फायर एंड विल स्टार्ट द चैप्टर द लास्ट लेसन। तो होने क्या वाला है इस चैप्टर के अंदर? चैप्टर का नाम है लास्ट लेसन, आखिरी लेसन। किसके आखिरी लेसन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर के देखो मेनली दो कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर है जिसका नाम है फ्रांस, जो एक स्कूल जाने वाला बच्चा है, तुम्हारी तरह एक स्टूडेंट है। और दूसरे कैरेक्टर है एक टीचर जिनका नाम है एम हैमिल, जो मेरी तरह एक टीचर है। अब मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, वो फ्रेंच पढ़ाते हैं। तो दोनों मेन कैरेक्टर्स के नाम जल्दी कॉमेंट सेक्शन में लिखो। बच्चे का नाम है फ्रांस, वो स्कूल जाता है। टीचर का नाम है एम हैमिल। इन्हीं के अराउंड ये स्टोरी जो है रिवॉल्व करने वाली है। तो अब चैप्टर पढ़ने से पहले हम चैप्टर का थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ने वाले हैं। कुछ नहीं करना, इतना सिंपल, लर्न कर लो इसको। तो चैप्टर का बैकग्राउंड क्या है हमारे, कि ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले एक वॉर टाइम के जमाने की बात। ठीक है, कौन से जमाने की बात करें हम? बहुत पुराने जमाने की, 1870-71। क्या पुराने लोगों का यही काम होता था, वॉर ही करते रहते थे वो। तो बात है कि 1870-71 की, जब वॉर चल रहा था दो कंट्रीज के बीच में। कौन कौन सी कंट्रीज? एक फ्रांस, जहां का ये वाला मैप होता है, ये वाला इसका फ्लैग होता है, जहां पेरिस से आईफिल टावर है, वो फ्रांस का वॉर चल रहा था। किसके साथ में? फ्रांस का वॉर चल रहा था प्रुशिया के साथ में। अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें पता ही नहीं प्रुशिया कौन सा देश है, क्योंकि आज के समय पे ये कोई देश है ही नहीं। प्रुशिया पुराने जमाने में 3 देशों को बना के मिलता था, मिला के बनता था। जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया। ये याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है। तो प्रुशिया किनका था? जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया वालों का मिला के बनता था ये प्रुशिया। तो भाई बहुत वॉर चलता था इनका, इधर इधर के सोल्जर, इनका वॉर चल रहा था। अब वॉर के रिजल्ट में क्या होता है, ये प्रशियंस जो है, प्रुशिया वाले जो है, हम जर्मन भी कह देते हैं, ये हार जाते हैं। और हारने से क्या होता है, फ्रांस के 2 शहर एल्सीज और लॉरेन, जिन्हें मैंने खुद ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे, ये कब्जे में आ जाते हैं प्रुशियंस के एंड जर्मन्स के। अब जैसे हमारे पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा करा ना, इन पे कब्जा कर लिया एल्सेस और लॉरेन वालों में जर्मन्स ने। ठीक है, वैसे तो ये फ्रेंच लोग हैं ना, इन पे कब्जा करने आ गए जर्मन्स। अब ये लोग क्या करते हैं, ना ही इनकी टेरिटरी कब्जा लेते हैं, इनफैक्ट यहाँ पे एक ऑर्डर भेज देते हैं कि इनके यहाँ के जो स्कूल है वहां पे अब से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, वहां पे पढ़ाई जाएगी जर्मन लैंग्वेज। और तभी इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, क्योंकि आज ये बच्चा फ्रांस अपने स्कूल जाएगा और इसे पता चलेगा कि आज इसका फ्रेंच का क्या है, द लास्ट लेसन। तो आज हम पढ़ते हैं क्या क्या देखता है वो अपने लास्ट लेसन में, क्या क्या वो पढ़ता है अपने लास्ट लेसन के अंदर। चैप्टर के राइटर हैं अल्फोंसो डॉडेट। जल्दी इनका नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, क्योंकि एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस में ये आता है। आफ्टर द वॉर क्या क्या हुआ था मैंने वो भी लिख दिए हैं, कि प्रशिया जो है कब्जे में ले लेता है एल्सेस लॉरेन को, और बर्लिन से यानी कि जर्मनी से ऑर्डर आ जाता है कि इनके स्कूल में पढ़ाई जाएगी जर्मन। तो जल्दी लिखो इसे कॉपी के अंदर, हम पढ़ते हैं अपने चैप्टर को। तो जैसे ही चैप्टर शुरू होता है हमें दिखाया जाता है एक सिनेरियो, जो फ्रांस जो है सुबह सुबह अपने स्कूल जा रहा होता है। तो जैसे रोज तुम स्कूल जाते हो, फ्रांस सुबह स्कूल जा रहा होता है। नाउ फ्रांस वाज लेट फॉर स्कूल दैट डे। क्या हुआ था, फ्रांस स्कूल जाने के लिए थोड़ा लेट हो गया था। मैंने बहुत सिंपल इंग्लिश के अंदर लिखा है, इसीलिए लिखा है जिससे ये तुम्हें 1 सेकंड में लर्न हो जाए और आंसर फॉर्मेशन में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रांस वाज वेरी लेट फॉर स्कूल दैट डे। एक तो उसे स्कूल जाने में देर हो गई थी, एंड ही वाज अफ्रेड ऑल्सो। और आज उसे स्कूल जाने में डर भी लग रहा था। डर क्यों लग रहा था? बिकॉज एम हैमिल वुड आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि उसके टीचर जो थे एम हैमिल, उन्होंने कहा था कि आज मैं तुम्हारे को
कुछ चैप्टर है, पार्टिसिपल्स होते हैं, फ्रेंच में वर्ब्स होती हैं, जैसे ग्रामर पोर्शन होता है ना, उसका टेस्ट था। अब डर क्यों लग रहा है? क्योंकि टेस्ट के लिए उसने कुछ पढ़ा ही नहीं था। फ्रांस डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, तो टेस्ट के लिए पढ़ा नहीं, तो ऊपर से स्कूल जाने में लेट, तो उसको बहुत डर लग रहा था, क्या करूं यार। ही थॉट ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल एंड बंकिंग स्कूल। उसने क्या सोचा? छोड़ना स्कूल नहीं जाता, बंक मार लेता हूँ। क्यों ऐसा सोचता है वो? बिकॉज जो बाहर का वेदर था, ठीक है, स्कूल जा रहा है, रास्ते में वेदर वॉज वेरी वार्म एंड ब्राइट। क्या था? बड़ा अच्छा सा मौसम हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही थी, बर्ड्स चर्प कर रही थी, एंड पास में ही वहां पे क्या था? एक सॉमिल थी, वहां पे प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे। सॉमिल क्या होती है? आरा मशीन की फैक्ट्री, जहां पे लकड़ियां कटती हैं। वहां पे ही पास में प्रशिया के सोल्जर यानी कि जर्मन्स, कब्जा हो चुका है ना इनके ऊपर, वो वहां पे ड्रिल यानी कि अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे थे। बट फ्रांस कंट्रोल्ड हिमसेल्फ एंड वेंट टू स्कूल। तो बट फ्रांस क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, स्कूल तो जाना पड़ेगा। वो अपने स्कूल चला जाता है। तो ये जो एक पैसेज मैंने यहाँ 4 लाइन का लिखा है पैरापोल बुलेट पॉइंट्स में, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और आप ये 4 लाइन अगर लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन आंसर भी तैयारी हो रही है और चैप्टर भी आपको पूरा समझ में आ रहा है। तो लाइक करो वीडियो को जल्दी से अगर आपने लाइक नहीं करा है। अल्फोंसो लिखो राइटर का नाम, एंड इंग्लिश ऑन फायर जल्दी लिख दो अगर अभी तक आपने ये कमेंट्स नहीं करे हैं तो। हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब क्या होता है? फ्रांस कहता है नहीं नहीं स्कूल तो भैया मुझे जाना पड़ेगा। वो अपने स्कूल की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। अब रास्ते में वहां पे आ जाता है एक बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? जैसे तुम्हारे स्कूल का नोटिस बोर्ड होता है ना, जहाँ नोटिस लगते हैं, यस वही बुलेटिन बोर्ड आ जाता है। वो बुलेटिन बोर्ड कहाँ लगा था? उनके यहाँ के टाउन हॉल के ऊपर। अब ये जो शहर होते हैं ना, उनमें टाउन हॉल बने होते हैं जहां लोग इकट्ठा होकर बातचीत करते हैं, जहां पे लेटर्स वगैरह आते हैं। तो क्या होता है? फ्रांस सॉ अ क्राउड नियर द टाउन हॉल, और आज उस टाउन हॉल के पास में बहुत सारा भीड़ थी, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। अब फ्रांस सोचता है भाई ऐसा क्या हो गया है। एंड वो जो वहां पे टाउन हॉल था, वहां पे जो बुलेटिन बोर्ड लगा होता था ना, उसको ये लोग कहते थे मनहूस है। मनहूस पता है ना हम किस चीज को हम इंडियंस मनहूस कहते हैं? जो बुरी खबरें दे हमारे को। तो एग्जैक्टली यही होता है। ये जो टाउन हॉल का नोटिस बोर्ड था जो मैंने बनाया है, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये जो है ना, फ्रांस कहता है इट वॉज सोर्स ऑफ ऑल द बैड न्यूज फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। लास्ट 2 ईयर्स से हमारे यहाँ पे जो भी बुरी खबर आई है ना, वो इसी बुलेटिन बोर्ड के ऊपर से आई है। तो जो है कैसी कैसी बुरी खबर आती थी, एग्जाम में आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने ब्लू से लिख दिया है 1 मार्कर, जल्दी लिखो तुम भी कमेंट सेक्शन के अंदर। लॉस्ट बैटल की कोई हार गए, आर्मी के ड्राफ्ट जो आते थे, या कोई भी ऑर्डर जर्मन अगर भेजते थे जो उनके लिए गलत होता था, वो इसी बुलेटिन बोर्ड से आज तक आया था। तो फ्रांस थॉट व्हाट न्यू बैड न्यूज वाज पोस्टेड। फ्रांस सोचता है पता नहीं आज कौन सी बुरी खबर आई होगी। बट आज फ्रांस पे रुक के पढ़ने का टाइम नहीं था क्योंकि उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा था। तो फ्रांस भागते हुए अपने स्कूल जाने लगता है, कहता है पता नहीं क्या ही बुरी खबर आई होगी। तभी क्या होता है, वहां पे एक आदमी खड़ा था टाउन हॉल पे, उसका नाम है ब्लैक स्मिथ वॉचर। ब्लैक स्मिथ कौन होते हैं? लोहार। और वो अपने अप्रेंटिस यानी कि अपने शागिर्द के साथ खड़ा था जो उसके साथ काम सीखता था। वो फ्रांस को आवाज लगाता है एंड सेड फ्रांस नॉट टू हरी टू स्कूल। क्या कहता है? अरे जल्दी मत करो, आज स्कूल जाने में बहुत टाइम है। एंड फ्रांस थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ हिम। फ्रांस को लगता है ये अंकल मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और फ्रांस भागते हुए स्कूल की तरफ जाता रहता है। अब फ्रांस स्कूल पहुंच जाता है। फ्रांस रीच्ड एम हैमिल्स गार्डन। यहाँ रीड करो अब इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहाँ से। फ्रांस एम हैमिल के गार्डन में पहुंच जाता है, यानी कि स्कूल के गार्डन में पहुंच जाता है। एम हैमिल कौन है? उसके टीचर हैं, ठीक है। यूजुअली उसका स्कूल जो होता था वो बहुत नॉइजी होता था। वो कहता है कि जैसे ही मैं स्कूल की बाहर पहुंचता हूँ, गार्डन में पहुंचता हूँ, तो मुझे स्कूल में सन्नाटा सुनाई देता है। नॉर्मली अगर स्कूल के बाहर जाते थे तो सन्नाटा नहीं होता था, बहुत अलग अलग तरीके की आवाजें आती थी। क्या आवाजें आती थी? कॉमेंट सेक्शन खोलो और लिखो मेरे साथ में। यूजुअली आवाजें आती थी लेसन्स के रिपीट होने की इन यूनिजन। यूनिजन मतलब होता है एक साथ। जैसे बच्चे होते हैं ना, कान में उंगली डाल लेते हैं और ऐसे ना रीडिंग कर रहे होते हैं, हम लोगों ने भी की है स्कूल के अंदर, ठीक है। और क्या आती थी? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क की सारी क्लासों में से आवाज आ रही है। कोई बच्चा टिफिन रख रहा है, कोई बच्चा स्केल रख रहा है, समथिंग लाइक दैट। एंड टीचर्स रूलर ऑन डेस्क, और जो टीचर डेस्क पे ऐसे रूलर मारते हैं उसकी आवाजें आती थी। एक हसल असल की नॉइस होती थी, शोर गुल्ला मचा होता था स्कूल के अंदर। फ्रांस कहता है आज सब कुछ ऐसे लग रहा था लाइक अ संडे मॉर्निंग, जैसे संडे की सुबह हो। तो फिर फ्रांस कहता है अब क्या करूं क्या करूं। तो फ्रांस खिड़की में से झांक के देखता है। फ्रांस नोटिस हिज क्लासमेट सिटिंग ऑन सीट फ्रॉम दी विंडो। उसने विंडो में से देखा, रे मेरा तो दोस्त सीट पे बैठा हुआ है। एंड फ्रांस बिकेम मोर नर्वस। फ्रांस को और डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने सोचा था कि मैं ना ऐसे शोरगुल्ला मच रहा होगा स्कूल में, चुपके से जाके अपनी सीट पे बैठ जाऊंगा। बट अब इतनी शांति में तो सबके सामने में आए कमेंट सर पूछ के जाना पड़ेगा ना। तो फ्रांस अपना करेज सारा गैदर करते, कहता कोई नहीं, डांट पिटेगी थोड़ी सी, और वो स्कूल के अंदर एंटर करता है और अपने क्लास के अंदर एंटर करता है। व्हेन फ्रांस एंटर्ड द क्लासरूम, उसे एक शॉक लगता है। क्या शॉक लगता है? फ्रांस एंटर्ड क्लासरूम फीलिंग अशेम्ड एंड स्केयर्ड। कैसा फील कर रहा था फ्रांस उस समय? लर्न करो इसको,
अशेम्ड और स्केयर्ड फील कर रहा था, बट एम हैमिल डिडंट स्कोल्ड हिम, एम हैमिल ने उसे बिल्कुल नहीं डांटा। ही काइंडली आस्क्ड फ्रांस टू सिट। समझ में आ रही है मेरी सुंदर हैंड राइटिंग, ये वैसी मेरी हैंड राइटिंग इतनी सुंदर ऊपर से बोर्ड पे और ऐसी आती है, बट यू हैव टू मैनेज वर्ड, समझ में सारे आने, लिखते रहो इसको, ठीक है। तो वो कहते हैं उसको, अरे बेटा आप लेट हो गए आज, जल्दी बैठो, हम तो तुम्हारे बिना चैप्टर शुरू करने वाले थे। फ्रांस को सर ऐसे कहते हैं, वो सर जो बाहर पनिशमेंट दे देते थे, रेज हैंड करवाते थे, आज वो कह रहे हैं अरे बेटा मैं तुम्हारे बिना स्टार्ट करने वाला था चैप्टर, जल्दी जाके बैठो। तो फ्रांस सोचता क्या हो गया मेरे सर को, ये कहाँ से इतने ज़्यादा नाइस और क्यूट से हो गए हैं आज, ये तो डांट पे डांट करते रहते थे। चलो भाई कुछ नहीं होता। फ्रांस जाके अपनी सीट पे बैठा एंड ही वॉज टेकिंग डीप ब्रेथ्स, क्योंकि वो थक चुका था इतनी देर भागने के बाद। अब जैसे ही फ्रांस अपना जो है सांस लेता है और अपने सर को देखता है तो उसे एक और शॉक लग जाता है। अब क्या शॉक लगता है फ्रांस को, बिकॉज एम हैमिल जो उसके फ्रांस के सर थे वॉज वेयरिंग वेरी स्पेशल क्लोथ्स। उस दिन उन्होंने काफ़ी स्पेशल क्लोथ्स पहन रखे थे। कौन से क्लोथ्स, जो वो सिर्फ प्राइज और इंस्पेक्शन डेज पे पहनते हैं। सब लिखा हुआ है, रीड करो इसको यहाँ से। तो चेंजेस इन क्लासरूम क्या क्या हुए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट वर द चेंजेस इन द क्लासरूम ऑन द लास्ट डे, तो आपको ये मेंशन कर देना। क्या पहन रखा था सर ने, ग्रीन कोट पहन रखा था, फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी एंड ब्लैक सिल्क वाली कैप पहन रखी थी। एम हैमिल सर के कपड़े जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ क्या क्या थे। क्लासरूम लुक्ड सीरियस एंड स्ट्रेंज, वो पूरे क्लासरूम में एक सीरियस और स्ट्रेंज सा माहौल बन रखा था। अब क्या होता है, फ्रांस शॉक पे शॉक लग रहे थे, पहले सर ने नहीं डांटा, अब सर ने बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं। एंड जिस चीज़ ने फ्रांस को सबसे ज़्यादा सरप्राइज करा वो था क्लासरूम की बैक बेंचेस। बैक बेंचेस के ऊपर क्या हो रखा था, विलेज के जितने भी एल्डर्स यानी कि जो बुढ़े लोग थे, बूढ़े लोग जो थे वो बैठे हुए थे। कौन कौन थे ये भी हमें याद रखना है, ओल्ड हॉसर, फॉर्मर मेयर एंड फॉर्मर पोस्टमास्टर। 3 जने हमें बताएं कि वो क्लासरूम की पीछे वाली सीटों पे बाकी लोगों के साथ बैठे थे। अब फ्रांस सोचता है क्या हो गया है, दे ऑल वर लुकिंग सैड, सब लोग सैड लग रहे थे। और उनमें से जो ओल्ड हॉसर था, हॉसर होता है एक सरनेम, ठीक है, जैसे सबके सरनेम्स होते हैं, ये एक फ्रेंच सरनेम, जर्मन सरनेम आप कह सकते हो, जो भी है। तो हॉसर वॉज वेयरिंग अ 3 पॉइंटेड हैट, उसने कुछ ऐसी हैट पहन रखी थी, ठीक है, ऐसी वाली सी हैट पहन रखी थी 3 पॉइंटेड वाली। एंड ही बॉट एन ओल्ड प्राइमर। प्राइमर क्या होती है, एक बुक होती है जिसमें आप एक लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हो। तो बहुत पुरानी सी प्राइमर थी, डस्टी सी, उसके पेजेस मुड़े हुए थे कोने में से, और उस पर उसका चश्मा रखा हुआ था और वो भी बहुत सैड लग रहा था। तो फ्रांस वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड कि क्लास में चल क्या रहा है। सर ने गुस्सा नहीं करा, कपड़े अच्छे पहने हैं और क्लासरूम में पीछे बूढ़े लोग बैठे हैं, व्हाट्स हैपनिंग। जब फ्रांस ये सब सोच ही रहा था तभी एम हैमिल मेड द बिग अनाउंसमेंट। क्या होता है, एम हैमिल अपनी सीट से खड़े होते हैं और वो काफ़ी बहुत सैड लग रहे होते हैं। जिस आवाज़ में उन्होंने फ्रांस को कहा था ना जाके अपनी सीट पे बैठो, उसी आवाज़ में वो अनाउंस करते हैं दैट दिस वाज द लास्ट फ्रेंच लेसन। एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन सेड ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल, न्यू जर्मन टीचर वुड कम नेक्स्ट डे। ठीक है, तो फ्रांस को एकदम से बहुत बड़ा शॉक लगता है और उसे समझ में आ जाता है अच्छा ये न्यूज़ लगी थी बुलेटिन बोर्ड के ऊपर। क्या होता है, एम हैमिल सर खड़े होते हैं और बताते हैं कि माय डियर क्लास, आज ही मेरा आखिरी लेसन है, फ्रेंच कल से आपको नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन से ऑर्डर आया कि अब से आपको जर्मन पढ़ाई जाएगी और ये आज मेरा आपके साथ आखिरी दिन है, कल एक नया जर्मन टीचर आपके स्कूल में आ जाएगा। फ्रांस वॉज शॉक्ड एंड ही कॉल्ड जर्मन्स द रेचेस। बुक के अंदर ये वर्ड लिखा है रेचेस। अब इसके 2 मीनिंग है। रेचेस मतलब होता है दुष्ट लोग, ठीक है, या फिर आप कहते हो क्या हो गया ये, इस टाइप से। तो फ्रांस कहता है अच्छा ये दुष्ट लोगों ने ये खबर लगाई थी वहाँ पे कि ये हमसे हमारा फ्रेंच बोलने का जो राइट है वो छीन रहा है। फ्रांस को अब सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि ब्लैकस्मिथ वो अच्छा मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा था, वो मुझे कह रहा था स्कूल जाने को जब, अच्छा इसलिए सर ने अच्छे कपड़े पहने और इसलिए विलेजर्स पीछे आके बैठे हैं क्योंकि आज आखिरी दिन है। तो वो उसको सारे के सारे पजल जो हैं अब ज्वाइन हो जाते हैं। ही रियलाइज द नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड वाज अबाउट दिस। अब आगे चलते हैं। अब जैसे ही फ्रांस को पता चलता है कि आज उसको आखिरी बार फ्रेंच पढ़ाई जाएगी, ही फील रिग्रेट, काफी दुखी फील होता है। क्यों, पहले तो वो मौज मस्ती वाला बच्चा था, कोई नहीं पढ़ाई लिखाई नहीं करी, बट अब जब उसे पता चलता है कि आज मैं फ्रेंच पढ़ ही नहीं पाऊंगा तो उसे काफ़ी रिग्रेट फील होता है। जैसे एक रिजल्ट डे वाले दिन एक बच्चा जिसने पढ़ाई नहीं करी तो वो ये सोचता है यार अगर मैं भी अच्छे नंबर ले आता तो कितनी अच्छी बात होती। एग्जैक्टली फ्रांस को ऐसा लगता है। तो फ्रांस रिग्रेटेड फॉर नॉट स्टडिंग एंड वेस्टिंग टाइम इन डिफरेंट थिंग्स। फ्रांस याद करता है यार मैं पढ़ता नहीं था, मैं तो सारा टाइम वेस्ट करता था। फ्रांस कहाँ टाइम वेस्ट करता था, एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में लिखने को आ सकता है। वाइल सीकिंग बर्ड्स एग, ये क्या करता था, छोटे छोटे अंडे कलेक्ट करता था, किसके, चिड़ियाओं के। स्लाइडिंग ऑन सार, इनके यहाँ पे एक रिवर है, उसके पास में झूले होंगे, सार रिवर, वहाँ पे जाके मैं अपना टाइम पास करता रहता था। उसे बुरा फील होता है। हिज बुक्स सीम्ड प्रेशियस नाउ, उसे लगता है कि यार मेरी वो जो बुक्स हैं जो मुझे ऐसा लगता था कि ये तो न्यूजियंस है, ये तो एक आफत है, आज मुझे वो बहुत प्रेशियस लग रही थी। उसकी हिस्ट्री की बुक, उसकी इंग्लिश की बुक, उसकी सारी की सारी बुक, जितनी भी बुक्स थी उसकी फ्रेंच की बुक, उसे वो काफ़ी
इंपॉर्टेंट फील हो रही थी कि आज के बाद मैं इनसे पढ़ नहीं पाऊंगा। ही फेल्ट सैड दैट एम हैमिल वॉज लिविंग। इनफैक्ट उसको ये भी सैड फील होता है कि अरे आज एम हैमिल सर भी आखिरी बार पढ़ाएंगे हमें, उसके बाद मैं इनसे भी नहीं पढ़ पाऊंगा। तो वो जितना भी जो है एम हैमिल सर की स्ट्रिक्टनेस थी कि वो मारते थे, कभी स्केल से मारते थे, कभी डांटते थे, उनकी सारी रूडनेस भूल के सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर के लिए भी परेशान होता है कि अरे आज के बाद तो मैं इन्हें देख भी नहीं पाऊंगा। एंड देन फ्रांस अंडरस्टूड द रीजन ऑफ विलेजर्स इन द क्लासरूम। अब उसे समझ में आ जाता है कि अच्छा विलेजर्स क्यों आए हैं, वो भी जो है एम हैमिल सर की रिस्पेक्ट पे करने आए हैं, क्योंकि एम हैमिल हैड सर्व्ड स्कूल फॉर लास्ट 40 इयर्स। तो कमेंट सेक्शन में लिखो कितने सालों से पढ़ाए थे एम हैमिल पढ़ा रहे थे पिछले 40 सालों से। दे फेल्ट गिल्टी फॉर नॉट अटेंडिंग स्कूल एंड वांटेड टू थैंक एम हैमिल। तो 2 रीजन थे उनके आने के स्कूल में विलेजर्स के। पहले उन्हें भी गिल्टी फील हो रहा था कि कभी उन्होंने अपनी लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दिया, दूसरा वो एम हैमिल को शुक्रिया करने आए थे। ठीक है, अब क्या होता है, अब इतने में ही फ्रांस जब इतना परेशान हो रहा होता है, ही वॉज डीपली सैड एंड रिग्रेट मोड में कि क्या करा मैंने। उसका टेस्ट याद है ना, पार्टिसिपल का टेस्ट था, यस, तभी मैंने लिखा है फ्रांस का टेस्ट यहाँ पे। तब ही एम हैमिल कॉल्ड फ्रांस नेम टू रिसाइट पार्टिसिपल। कहते हैं उठो पार्टिसिपल सुनाओ। अब फ्रांस अपनी सीट पे खड़ा होता है एंड ही कुड नॉट से अ वर्ड। वो एक वर्ड भी नहीं बोल पाता। मन में वो सोचता है कि काश मैंने सब बता दिया होता एक साथ। वाइवा में जैसा आपका मन होता है ना सारे आंसर दे दूं, फ्रांस का ऐसा मन करता है काश मैं पढ़ के आया होता, बट काश बोलने से तो कुछ नहीं होता। वो चुपचाप ऐसे सर नीचे करके खड़ा रहता है। बट आज एम हैमिल सर उसे नहीं डांटते। एम हैमिल डिड नॉट स्कोल्ड हिम एंड ही सेड एवरीवन वाज रिस्पॉन्सिबल। वो कहते तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, ये पूरे एल्सेस की गलती है। अब एल्सेस के सब लोगों ने ऐसे ही करा है, खाली तुमने नहीं, हम सब ने ऐसे ही करा है कि हम अपनी लर्निंग को कल पे टालते रहे, कल करेंगे, और आज वो कल का मौका हमसे छिन चुका है। अब वो जर्मन्स आके हमारे पे हंसेंगे कि कैसे फ्रेंच मैन हो तुम्हें तो फ्रेंच बोलनी ही नहीं आती है। तो वो इनिशियली जो है उसको ये नहीं कि उनको डांटना शुरू कर दे, वो कलेक्टिवली सबको उनकी गलती रियलाइज करवाते हैं। अब एम हैमिल सर और लोगों को भी कहते हैं, वो ये कहते हैं दैट सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, इनफैक्ट तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है। अब आपके एग्जाम में ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एम हैमिल सर ने किस किस को ब्लेम करा, तो यहाँ मैंने कीवर्ड्स में लिख दिया। उन्होंने फिर ब्लेम करा फ्रांस के पेरेंट्स को और बाकी बच्चों के पेरेंट्स को। वो कहते थे क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें फार्म पे, मिल पे जॉब के लिए नहीं भेजते थे कि तुम कुछ पैसे कमा के ले आओ? क्या उन्होंने कहा कॉपी खोल के बैठ के पढ़ लो? नहीं। इनफैक्ट वो खुद को भी कहते हैं, हिमसेल्फ, एम हैमिल खुद को ब्लेम करते हैं, मैं जब फिशिंग करने जाता था तो मैं तुम्हें छुट्टी देता था, मैं तुम्हें अपने पौधों को पानी डालने भेजता था, उससे भी तो तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान होता था। तो ये हम सबकी कलेक्टिव गलती है और आज हम उसका जो है रिजल्ट जो है हमें दिख गया है। तो अब एम हैमिल सर जो है फ्रांस को नहीं डांटते। नाउ व्हाट ही डिड, अब एम हैमिल सर उन लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताते हैं और इस पे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है 2 नंबर वाला कई बारी, तो याद रखते हैं। वो थोड़ी सी तारीफ करते हैं अपनी लैंग्वेज की। वो कहते हैं दैट जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, ही सेड इट वॉज द मोस्ट लॉजिकल एंड क्लियर लैंग्वेज। लर्न करो, इन लाइन्स को लर्न करनी है ये। ठीक है, He said people must guard their language। और वहां बैठे सभी लोगों को कहते हैं कि अब मैं अगर कल चला गया स्कूल से तो ये नहीं तुम फ्रेंच को भूल जाओ, नो, यू शुड गार्ड योर लैंग्वेज, घर पे पढ़ते रहना। He said language is key to the prison। वो कहते हैं लैंग्वेज ही है जो हमारे प्रिजन की, ये जो हमारे से फ्रीडम छिन गया कि हमारे पे कब्जा कर लिया जर्मन्स ने, ये लैंग्वेज ही है जो हमारी चाबी है उस ताले की। इफ पीपल कीप देयर लैंग्वेज दे आर नॉट फुली इंस्लेव्ड। क्योंकि जब तक आप अपनी मातृभाषा बोलते रहोगे तब तक आप पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। जब ब्रिटिशर हमारे पे आके कब्जा कर रहे थे, हम हिंदी से जो भी हमारी लोकल लैंग्वेज है वो जुड़े रहे ना। आज हम इंग्लिश बोलते हैं तो ये थोड़ी है कि अपनी लोकल लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो यही चीज वो उन्हें समझाते हैं कि फ्रेंच को आपको नहीं भूलना है। डन। अब उनका नॉर्मल स्कूल का जैसे रोज क्लासेस होती हैं वो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है उनका ग्रामर लेसन। अब ये लर्न करो, बहुत छोटा सा चैप्टर पर 5 मिनट का बचा है बस। ठीक है, तो सबसे पहले उनका ग्रामर लेसन होता है। नाउ ग्रामर लेसन में फ्रांस अंडरस्टूड द लेसन क्लियरली दैट डे। उसे एक एक वर्ड समझ में आ रहा था। ही लिसनड मोर केयरफुली दैट डे और एम हैमिल एक्सप्लेन्ड पेशेंटली। ये उसे समझ नहीं आता कि यार आज मैं ज़्यादा फोकस से पढ़ाऊँ या सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं और ज़्यादा, कि इतना अच्छे से आज मुझे समझ में आ रहा है। मे बी सर ऐसा सोच रहे हैं कि एक ही बारी में सब कुछ हमें पढ़ा दे। ही वॉन्टेड टू गिव ऑल द नॉलेज एट वंस। एम हैमिल ऐसे पढ़ा रहे थे आज। फिर उनके जो है ग्रामर लेसन कंप्लीट होने के बाद राइटिंग प्रैक्टिस का लेसन होता है और उसमें एम हैमिल सर उन सबको न्यू कॉपीज देते हैं जिन पे लिखा होता है एल्सेज फ्रांस, और ऐसे लग रहे थे उनके देश के झंडे हों वो छोटे छोटे इस तरीके से। एवरीवन वर्कड क्वाइटली। राइटिंग लेसन के दौरान सब लोग चुपचाप अपना काम कर रहे होते हैं, पेन ड्रॉप साइलेंस में, प्रॉपर पेपर पे पेन से लिखने की बस आवाज ही आ रही होती है, कमरे के अंदर कोई आवाज नहीं आ रही थी। इनफैक्ट जो है बेबीज जो थे उनके स्कूल के, बेबीज मतलब किंडरगार्टन की, यूकेजी एलकेजी के बच्चे उनकी क्लास
क्लास में फ्रंट पे बैठे हुए थे, वो भी बहुत इत्मीनान से यानी कि बहुत प्यार से अपने ट्रेसिंग कर रहे थे। जैसे छोटे बच्चे ट्रेसिंग करते हैं ना, वो फिश हुक्स की ट्रेसिंग कर रहे थे, वो भी ऐसे सोच रहे थे कि जैसे फ्रेंच पढ़ रहे हो। सो इट वॉज ऑल टोटल साइलेंस। तभी फ्रांस को आवाज़ आती है छत के ऊपर पिजन के कुकू करने की। तो वो सोचता है कि अच्छा अब ये पिजन्स को भी बोलेंगे क्या कि जर्मन में गाना शुरू करें। तो एक तरीके से वो अपना जो है ना गुस्सा दिखाता है ये बोल के, हाँ जाओ पिजन्स को भी बोले जर्मन में बोले, अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाता है कि जर्मन्स उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। नाउ एम हैमिल को वो देखता है फ्रांस, जब सब बैठ के पढ़ रहे हैं, सब लिख रहे हैं, बट एम हैमिल के ऊपर नज़र पड़ती है हमारे फ्रांस की। एम हैमिल कैसे लग रहे थे ये लर्न करना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। क्या होता है, एम हैमिल लुक्ड अराउंड क्लासरूम, ही वांटेड टू रिमेंबर एवरीथिंग। एम हैमिल सर अपनी क्लासरूम को पूरा स्कैन कर रहे थे अपनी आंखों से, तब फोटो तो नहीं होती थी, कैमरा सब पे थोड़ी होता था। ही टॉट देयर फॉर 40 ईयर्स, 40 साल तक उन्होंने उसी क्लास में पढ़ाया है। सब कुछ सेम था, बस जो डेस्क थे वो वॉर्न आउट हो चुके थे, फर्नीचर पुराना हो गया था, वॉलनट ट्रीज और हॉप वाइन की बेल जो उन्होंने उगाई थी बस वो लंबी हो गई थी। यही चेंज था उनकी लाइफ के अंदर कि जो पौधे उगाए हैं वो बढ़ चुके हैं, क्लास का फर्नीचर पुराना हो चुका है। वरना तो 40 साल से उनका यही लाइफ थी, उनका स्कूल, उनके बच्चे। और एक दिन में उन्हें आके बोला कि जाओ भाई यहाँ से, कल से नया टीचर आएगा। हिज सिस्टर वॉज पैकिंग द ट्रंक अपस्टेयर्स, उनकी जो सिस्टर थी वो उनका कपड़े वपड़े सब पैक कर रही थी ऊपर। बट स्टिल देखो उन टीचर की इतनी हिम्मत थी कि आखिरी दिन भी आके उन्होंने पढ़ाया, आखिरी मोमेंट तक। ठीक है, नाउ फाइनल मोमेंट की बात करते हैं। राइटिंग लेसन खत्म होने के बाद उनका हिस्ट्री का लेसन होता है। एंड लास्ट में जो बेबीज थे वो यूकेजी एलकेजी वाले, वो बा बेबी बू जैसे ABCD होती है, फोनेटिक्स होते हैं अलग अलग, वो गाते हैं। अब जब वो गा रहे होते हैं तो उनके साथ में ये हमारा एक करेक्टर और है, इसका माइनर करेक्टर ओल्ड हॉसर, जो प्राइमर लेकर आया था ना, वो भी गाने लगता है बच्चों के साथ। अब बच्चों के साथ कोई बुढ़ा ABCD गाएगा तो भाई हंसी आएगी ना, बट उस दिन सब हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे क्योंकि उनका सेशन बिल्कुल एंड होने वाला था। और फ्रांस को ये सारी डिटेल्स उसके लास्ट लेसन की एक एक याद है बहुत ही अच्छे से। देन क्या होता है, सडनली द क्लॉक स्ट्रक 12, 12 बज जाते हैं, उनके स्कूल की छुट्टी का टाइम होने वाला होता है। एंड चर्च की एंग्लिस बेल बजती है। एंग्लिस एक प्रेयर होती है जो दोपहर में गाई जाती है चर्च के अंदर, तो वो उसकी बेल बज जाती है कि एंग्लिस का टाइम हो चुका है और उनके स्कूल की छुट्टी का टाइम हो चुका है। प्रूशियन सोल्जर्स ट्रम्पेट्स वर हर्ड डाउन द स्ट्रीट। क्या होता है, वो जो प्रूशियन सोल्जर्स सुबह वहाँ पे कर रहे थे ना सॉमिल के पास ट्रेनिंग, अब वो उनके स्कूल के नीचे आ गए थे अपने ट्रम्पेट्स बजाते हुए। एंड नाउ एम हैमिल स्टूड अप, एम हैमिल अपनी चेयर से खड़े होते हैं एंड वो बहुत इमोशनल लग रहे होते हैं, टॉल लग रहे होते हैं, बुक में लिखा है, लंबे नहीं हो गए थे, सैड होता है इसका मतलब, बहुत सैड लग रहे थे। ही ट्राइड टू स्पीक, कुछ बोलने की कोशिश करते हैं बट गले में आवाज़ ही नहीं होती, चोक हो जाते हैं वो। सो देन ही टर्न टूवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड पर मुड़ते हैं एंड रोट इन बिग लेटर्स, बहुत बड़े बड़े लेटर्स के अंदर वो क्या लिख देते हैं, वीव ला फ्रांसे, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस। एंड देन वो कुछ भी नहीं कहते हैं, वैसे हाथ से जेस्चर कर देते हैं कि स्कूल ख़त्म, अब आप जा सकते हो। विद दिस हमारा ये पूरा चैप्टर द लास्ट लेसन कंप्लीट हो जाता है। ये रहे इसके प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स जो मैंने आपको कहा है कि आपको पूरे कॉपी डाउन करने हैं। ठीक है, मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो सारे नोट्स का। एंड मे बी मैं इनकी फोटोज एंड में ऐड भी कर दूँ। ठीक है, और अगर आपको और प्रॉपर नोट्स चाहिए होंगे तो उसके लिए एक गूगल ड्राइव लिंक भी गिवन है जहाँ से आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएंगे। बट आई वुड सजेस्ट टू यू कि ये हैंड रिटन नोट्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको चैप्टर बहुत ईजी लगेगा, लाइन्स काफ़ी ईजी लगेंगी लर्न करने के अंदर, एंड आंसर फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल बेस्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही पढ़ेंगे हम अपना अगला चैप्टर। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कॉमेंट सेक्शन के अंदर इंग्लिश ऑन फायर जरूर लिखना क्योंकि इस प्लेलिस्ट से हमारे 100 on 100 जरूर आएंगे।